प्रकृति की हलचल भरी दुनिया में एक नन्हा सा जीव है जिसका नाम है हनी बी यानी कि मधुमक्खी। इस जीव का हमारी लाइफ को सस्टेनेबल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन कैसे? हनी बीज और ह्यूमन का क्या रिलेशन? आइए जानते हैं हमारी इस वीडियो में, जिसका टाइटल है रोल ऑफ हनी बीज इन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ। इस वीडियो में हम कूदेंगे हनी बीज के फैसिनेटिंग वर्ल्ड में और जानेंगे उनके हमारी लाइफ में क्रिटिकल रोल के बारे में। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। बीज, अगर पर्टिकुलरली मैं हनी बीज की बात करूं तो वो महज हमारे बगीचे की एक जीव नहीं है, बल्कि हमारे नेचर की एक एफिशिएंट पॉलिनेटर में से एक है। अब ये पॉलिनेशन क्या है और इससे हमारा क्या लेना देना? लेना देना है, कैसे बताती हूँ, पर पहले आप ये समझिए कि पॉलिनेशन होता क्या है। पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि फ्लावर के मेल पार्ट यानी कि पोलन को फ्लावर के फीमेल पार्ट यानी कि स्टिग्मा तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन होती है और फाइनली क्रॉप की प्रोडक्शन हमें मिलती है। किसी भी फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि प्लांट उसको अलाउ नहीं करता। प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है क्रॉस पॉलिनेशन की, और इस क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करती है हमारी हनी बीज। ये तो थी पॉलिनेशन। चलिए अब बात करते हैं हनी बीज का ह्यूमन पॉपुलेशन पे क्या इम्पैक्ट है। हनी बीज पॉलिनेशन करती है और अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो हमें खाना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया का 60 से लेकर 90% पॉलिनेशन हनी बीज अकेले खुद करती है। और अगर वो पॉलिनेशन नहीं करेगी तो कोई भी क्रॉप फर्टिलाइज ही नहीं होगी और हमें खाना नसीब नहीं होगा और पूरा ह्यूमन या फिर हम कह सकते हैं पूरी बायो लाइफ खत्म हो जाएगी। हम क्या, पूरी दुनिया में सारे ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगे और फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि अगर हम पूरी दुनिया से बीज को खत्म कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ 4 साल बचेंगे जिंदा रहने के लिए। इसके अलावा स्टडीज से ये पता चला है कि जिस क्रॉप में जितनी अच्छी पॉलिनेशन होती है उसकी प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती है। अच्छी क्वालिटी की पॉलिनेशन से न केवल क्रॉप की क्वांटिटी बढ़ती है बल्कि उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज होती है। हनी बीज पॉलिनेशन को सिर्फ डोमेस्टिक क्रॉप्स तक सीमित नहीं रखती, वे जितनी भी वाइल्ड क्रॉप्स हैं उनमें भी पॉलिनेशन करती है, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। और इन सब चीज़ों के अलावा हनी बीज हमें हनी तो देती ही है, जो कि एक एक्सीलेंट फूड है जिसके बहुत सारे न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल फायदे हैं। अब बीज पॉलिनेशन करती कैसे है, आइए बताते हैं। देखिए, बीज का प्राइमरी काम होता है हनी प्रोडक्शन, और वो हनी प्रोडक्शन के लिए बहुत अलग अलग तरह के फूलों से नेक्टर लेती है, और वो फूलों से नेक्टर लेने के लिए फ्लावर पे बैठती है ताकि वो हनी बना सके। और जब वो फ्लावर पे बैठती है उस वक्त प्लांट के जो पोलन होते हैं वो उसकी बॉडी में चिपक जाते हैं या फिर वो उन पोलन्स को अपनी पोलन बास्केट में डाल देती है। अब जब वो सेम हनी बी सेम स्पीशीज के दूसरे प्लांट पे बैठती है तब वो वहाँ पर पोलन्स को छोड़ देती है और ये पोलन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के साथ अटैच हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब इससे प्लांट का फ़ायदा ये हो रहा है कि प्लांट को पॉलिनेशन मिल रही है, वो फर्टिलाइजेशन कर पा रहा है, और बीज का ये फ़ायदा होता है कि उसे नेक्टर मिल जाता है ताकि वो हनी प्रोडक्शन कर सके। पूरी दुनिया में हनी बीज की 20,000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ है जिनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन हम ह्यूमंस की बहुत पुरानी आदत है कि हम प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करें, और इन्हीं इंसानी करतूतों की वजह से बीज को भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। और इन चैलेंजेस में आते हैं हमारे पेस्टिसाइड्स, जिससे कि बीज को बहुत अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस और बीमारियां होती है और बीज की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। हैबिटेट लॉस और क्लाइमेट चेंज भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बीज की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा स्केरी है, क्योंकि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और इकोसिस्टम की हेल्थ बीज की पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है।
हमें ये याद ज़रूर रखना चाहिए कि हनी बीज अपने छोटे छोटे विंग्स पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाती है और ये इंश्योर करती है कि हमारा इकोसिस्टम और फूड सप्लाई मेंटेन रहे। ये तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। पूरे वर्ल्ड की लाइफ बीज पर डिपेंड करती है, इसीलिए हमें चाहिए कि हम बी कंजर्वेशन या फिर बी फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स या फिर प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करें ताकि हम और हमारी प्यारी सी धरती खुशहाल रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उतनी ही मज़ेदार लगी है जितनी कि हमें, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने नेचर फ्रेंडली दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।